मैं एक धरती का वासी हूँ जो कि बहुत ही सिविलाइज सोसाइटी से आया हूँ। इस मंत्र को मैंने जब भी मौका मिला हमेशा दोहराया। मैं एक बहुत ही सिविलाइज सोसाइटी से आया हूँ। अगर मैंने ये अपने आप को याद नहीं लाया होता तो शायद मैं बहुत पहले ही पागल हो चुका होता। अरे मिस्टर सीओ, मेरी माता जी ने आपके लिए भेजा है, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, कृपया इसे आप खाइए और जल्दी से सही हो जाइए ताकि आप और ज़्यादा साबुन बना सकें, और ज़्यादा साबुन बना सकें। जो ये डॉटर थी जू फैमिली की, जो कि पड़ोस में रहती थी, वो एक फूलों से भरा बास्केट लाती है और गरम आलू मेरे पास रख देती है और वापस से अपने घर की तरफ चले जाती है। 50 साल, मेरे को 50 साल हो गए हैं जब से मैं इस कर्ज भरी दुनिया में आया हूँ। मैं लेटता हूँ और खांसता हूँ। हाँ, ये वो दिन था जब हम लोग कंपनी से वर्कशॉप की तरफ जा रहे थे। मैं अपने वर्कशॉप की तरफ जा रहा था और डायरेक्टर किम और अदर कंपनी के लोगों के साथ हम लोग एक लैंडस्लाइड में फंसे और जैसे ही हमें होश आया, हम अपने आप को एक अजीबोगरीब दुनिया में पाते हैं। एक लोमड़ी जो कि एक घर जितनी बड़ी है, 3 पूँछों के साथ, एक बहुत ही बड़ा सांप जिसके 2 सर हैं और उसके ऊपर लाल रंग की परत है, और ऐसे दिव्य इंसान जो कि तलवारों को चला रहे हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। ये ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि मार्शल आर्ट नोवेल जो मैं हमेशा पढ़ता था, मैं उस दुनिया में आ गया हूँ। यह एक बहुत ही विचित्र संसार था, लेकिन हम लोग सभी काफ़ी आसानी से संसार में बस गए। मेरे जितने भी साथ के कलीग्स थे उन्होंने बहुत अच्छा किया सिवाय मेरे। डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जियोन, डिप्यूटी मैनेजर कांग, डिप्यूटी मैनेजर ओ और मैनेजर किम, हम सब एक सेम कार में थे। 3 दिन आने के इस संसार में 3 दिन आने के बाद सेक्शन चीफ जियोन और डिप्यूटी मैनेजर कान और चीफ ओ को जितने भी कल्टीवेशन सेक्ट के सीनियर थे उनकी तरफ उनकी नज़र गई और वो उनके शिष्य बन गए। डिप्यूटी मैनेजर ओ जो है एक बहुत ही मिस्टीरियस बैकग्राउंड के इंसान के द्वारा कहीं अलग जगह पे ले गए। जो एक मिस्टीरियस इंसान था, वो उसको अपना एक वो मानता था कि वो उसी के क्लैन से है या उसी का ही वंशज है। उसको अजीबोगरीब इंसान ने डिप्यूटी मैनेजर ओ को ले गया था। वो अजीबोगरीब इंसान डिप्यूटी मैनेजर ओ को ले गया था। और जो कि मैनेजर किम, जो कि एक बहुत ही बूढ़े इंसान जो कि एक मैकेनिकल पपेट में राइड कर रहा था, वो मैनेजर किम की अद्भुत शक्तियों से प्रभावित होकर मैनेजर किम को ले जाता है। और ऐसे सभी को कोई ना कोई ले जाता है सिवाय मेरे और डायरेक्टर किम के, जिसको किसी भी कल्टीवेटर ने या कल्टीवेशन सेक्ट के गुरुओं ने नहीं चुना। लेकिन किसी कारणों की वजह से जो डायरेक्टर किम थे उनके अंदर मार्शल आर्ट का नेचुरल टैलेंट था। उन्होंने कल्टीवेशन मेथड तो नहीं पढ़े थे, लेकिन उन्होंने अपने छोटी छोटी जॉब से मेरे साथ 6 महीने के अंदर ही एक 3rd रेट मार्शल आर्ट की बुक को ख़रीदा एक स्ट्रीट वेंडर से, और उनके अद्भुत टैलेंट की वजह से वो एक बहुत ही विद्वान बहुत ही विद्वान मार्शल आर्ट्स बन गए और मार्शल वर्ल्ड के लिए चले गए। 10 साल बाद मैंने सुना कि वो एक 10 साल बाद मैंने सुना कि वो बहुत ही टॉप 10 मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड के खिलाड़ी बन चुके हैं। और 20 साल बाद मैंने देखा कि वो टॉप 3 मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हैं इस दुनिया के। और 30 साल बाद मैंने देखा कि उन्होंने और 30 साल बाद मैंने देखा कि वो एक मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नंबर 1 बन गए हैं और उन्होंने एक वुलियन अलायंस
उन्होंने एक बुलियन अलायंस का निर्माण किया और उसके पहले लीडर बने और और उसको और 10 साल बाद मार्शल आर्ट से चले गए। लोगों का कहना है कि वो शायद एक और ही ऊपर दुनिया में जा चुके हैं और ऐसे ही ऐसे जो कि हम सातों में से 3 जने थे वो मार्शल आर्टिस्ट के शिष्य बने, जो कि बहुत ही फेमस कल्टीवेशन सेक्ट से थे। एक बड़े ही विचित्र इंसान का वंशज बना, एक अपने टैलेंट की वजह से जाना गया और एक ने मार्शल आर्ट्स का अपना टैलेंट बढ़ाया और सबके एक हैप्पी एंडिंग थी, सिवाय मेरे। मेरे पास टैलेंट नहीं थे, क्वालिटी नहीं थी और कुछ भी स्पेशल एबिलिटीज़ नहीं थी। सेक्शन चीफ जियोन, जो कि एक विचित्र बॉडी के साथ उत्पन्न हुए थे, जिसको कहते हैं हेवनली गोल्डन थंडर बॉडी। डिप्यूटी मैनेजर कांग, जिन्होंने अपना स्पेशल लूट, जिसको घोस्टली यिन ट्रांसफॉर्मिंग इमोर्टल लूट कहा जाता है, वो अपना अवेकन किया था। और चीफ ओ के पास ऐसी बॉडी थी जिसको यूनिक होली बॉडी कहा जाता है। और चौथे ही दिन में डिप्यूटी मैनेजर ओ, जो कि एक अजीबोगरीब एबिलिटी से अपने आसपास बादलों को और बारिश को बुलाते हैं। और जैसे ही डिप्यूटी मैनेजर ओ एक अजीबोगरीब इंसान के साथ गए, मैनेजर किम ने भी अपनी यूनिक एबिलिटी को अवेकन किया, जिससे कि वो अपने 10 माइल के रेडियस में आंखें बंद करके भी देख सकते थे। डायरेक्टर किम और मैं इन फेटफुल एनकाउंटर से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए और ये दूसरी दुनिया में आए इन चीज़ों को देख के हमको बहुत ही प्रभावित हुए। हम ही दो सिर्फ बचे थे, ये सोच के कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा, ऐसा ही होगा। लेकिन ना ही डायरेक्टर किम और ना ही मेरे पास कोई स्पेशल लूट या यूनिक एबिलिटी थी। आखिर में इस सिचुएशन को ना जानते हुए हम दोनों ने छोटी छोटी जॉब्स करी 6 महीने के लिए। और 6ठे महीने में डायरेक्टर किम, जो कि ऐसे नहीं रहना, डायरेक्टर किम जिनको ऐसा रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था, उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स को बचाई और थर्ड रेट मार्शल आर्ट्स की किताबों को ख़रीद के उसको सीखा। मात्र 3 महीने में उन्होंने मार्शल आर्ट्स को सीख लिया और एक मार्शल आर्टिस्ट बन गए। और एक बार मार्शल आर्टिस्ट बनने के बाद डायरेक्टर किम ने एक कुरियर सर्विस में काम किया और कुरियर सर्विस से उन्होंने और भी ज़्यादा एडवांस मार्शल आर्ट्स सीखा और जल्दी देखते देखते बहुत ही पावरफुल योद्धा बन गए और वो मार्शल वर्ल्ड के लिए निकल गए मेरे को छोड़ के। मैंने भी सोचा था कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा फेटफुल एनकाउंटर होगा डायरेक्टर किम की तरह, कोई मेरे अंदर भी हिडन टैलेंट होंगे या मेरे अंदर भी कुछ यूनिक एबिलिटी होगी और स्पेशल लूट अवेकन करूँगा, या मेरे अंदर भी कोई यूनिक होली बॉडी होगी। मैंने छोटी सी आशा को सोचते हुए संसार में जिया, लेकिन 10 साल बीत गए, 20 साल बीत गए, 30 साल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए। मैं बस एक बूढ़ा आदमी हूँ जो कि ठंड से मर रहा हूँ। मैं पृथ्वी में अब बस मैं ये नहीं भूलना चाहता कि मैं पृथ्वी से आया हूँ। मैं हवा में बड़बड़ाता हूँ और एक बूढ़ा आदमी बन चुका हूँ। एक बूढ़ा आदमी मैं संसार में क्यों ही आया? क्यों बाकी सब ने यूनिक एबिलिटी अवेकन करी, रूट्स अवेकन करी, यूनिक बॉडी अवेकन करी और मैंने नहीं करी? क्या मैंने कुछ नहीं पाया? इस संसार में 50 साल जीने के बाद मैंने यहाँ की भाषा सीखी, लिखना सीखा, बोलना सीखा, मजदूरी करी और बड़ी ही मुश्किल से किस तरह सेटल डाउन किया। मैंने साबुन बेच के अपना किस तरह गुजारा किया। वो साबुन मैंने ईए से ख़रीदा था। साबुन जो है वो रोज़मर्रा की दुनिया में बहुत काम आता है, इसलिए ये
मिडिवल चाइना की से कुछ डिफरेंट नहीं था। आ, कुछ चोरों ने मेरा ये साबुन बनाने का तरीका चुरा के उन्होंने अपने खुद से साबुन बनाना शुरू कर दिया। मैंने अपना साबुन बहुत ही मुश्किल से बेच पाया था, लेकिन साबुन बनाने के अलावा मेरे को मेरे को दवाइयाँ, दारू बनाना और भी तरह तरह की छोटी छोटी जॉबों को करना पड़ा ताकि मैं इस संसार में जी सकूं। मैं बहुत ही परेशान हो चुका था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंखों से आंसू नहीं जा रहे थे। मैं ही क्यों, मेरे को ही क्यों नहीं चुना गया? नहीं, ये बात नहीं है। माना कि मेरे को चुना नहीं गया, माना कि मैं कोई स्पेशल इंसान नहीं था। मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ यूज़ किया और किसी तरह जितना हो सके उतना जीने की कोशिश किया। मेरी आंखों के आगे मेरी पुरानी लाइफ एक तरीके से फ्लैश करती है, और जो ये नई भाषा सीखने की कठिनाई थी, नई भाषा सीखने, लिखने, पढ़ने की कठिनाई थी, पैसे पैसे जमा करने की कठिनाई थी, पैसे कमाने की कठिनाई थी, एक छोटी सी दुनिया में, एक छोटे से नए शहर में एक नया घर बनाने की कठिनाई थी, एक छोटे से गांव में रहना और उनके आसपास के लोगों को जानना, अपनी पृथ्वी की अपनी पृथ्वी की नॉलेज को यूज़ करके साबुन बना के जीना, यहाँ तक कि एक छोटी सी साबुन की दुकान भी खोलना। लेकिन इन लेकिन इतना करने के बावजूद भी कुछ छोटे मोटे मार्शल आर्ट्स आके मेरे से सब कुछ छीन लेते हैं, मेरे साबुन बनाने की टेक्निक छीन लेते हैं और ऐसे ही मेरे जैसी साबुन की बहुत सारी दुकानें खोल देते हैं। मेरी दुकान में ऐसे धीरे धीरे लोगों ने आना भी बंद कर दिया, और उसके बाद मेरी लाइफ और भी बेकार हो गई। तो मेरे को घास फूस इकट्ठा करके लकड़ियाँ काटनी पड़ा। जैसे ही मेरी लाइफ थोड़ी बहुत स्टेबलाइज हो रही थी, कुछ डाकुओं ने मेरे गांव में रेड करी और मेरा सारा पैसा भी छीन लिया। मैंने अपना पूरा जीवन ऐसी तरह की जॉब करने में बिताया और ऐसे ही किसी तरह मैंने गुजारा किया। वाई, क्यों मेरे साथ ही, क्यों मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा सब कुछ मेरे को लूट लिया गया? इस दुनिया में मैंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, लेकिन इस दुनिया ने मेरे सारे के सारे प्रयास को नकार रूप से दिखाया। क्या चाहिए तुमको मेरे से? क्या ही चाहिए? मेरी आंखों से आंसू आते हैं ये सब भेदभाव देखते हुए। और आज एक बहुत ही ठंड वाला दिन है। मैं बीमार पड़ा हुआ हूँ इस ठंड भरे दिन में, और मेरी जो बॉडी है वो बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। मेरी आंखें बंद हो रही हैं, और काश मेरे पास अगर और अपॉर्चुनिटी होती, भले ही थोड़ी। इस कोल्ड विंटर में मैं अपने बेड में लेटता हूँ और अपनी 50 साल दर्द भरी ज़िंदगी को ख़त्म करता हूँ। और ये मेरा पहला रिटर्न था, यानी कि रिग्रेशन। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और देखता हूँ, मैं फ़ील कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद करी, मैं अपने बेड में लेटा हुआ था, अंधकार की तरफ जा रहा था, और जैसे ही मेरी बॉडी गुजरी, मैं मर चुका था, लेकिन मैं ज़िंदा क्यों हूँ अभी? मैं चौंका। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा पल के लिए एकदम प्रभावित हो गया। ये आवाज़, मैं धीरे धीरे अपनी बॉडी को देखा। ये कोई बूढ़े इंसान की बॉडी नहीं है, एक जवान इंसान का हाथ है, और मेरी पूरी बॉडी ऊर्जा से भर रही है। मैं सेम अपने कपड़े पहन रहा हूँ जो कि मैं पुरानी दुनिया में आया था। एक ब्लू शर्ट, एक स्वेट पैंट जो मैं पृथ्वी में पहना करता था। मैं अपने आसपास देखता हूँ, अरे दुया, व्हाट्स हैपनिंग? कहाँ हूँ मैं? डायरेक्टर किम, चीफ ओ, सेक्शन चीफ जियोन, डिप्यूटी मैनेजर कांग, डिप्यूटी मैनेजर ओ, मैनेजर किम। मेरे को पता लग गया कि मैं वापस आ चुका हूँ, और उसी के वक्त मेरे को एहसास हुआ और मैं एकदम कांपा। ऐसा नहीं है कि मैं इस दुनिया में किसी भी बिना ताकत के आया था। मैं एक ताकत के साथ आया था, जो कि थी
कि मर के वापस पहुंचने की ताकत।